राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, जैश ए मोहम्मद का ऑडियो वायरल अलर्ट जारी। अयोध्या के राम मंदिर को धमकी मिली है। इस बार ये धमकी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से आई है। ऑडियो वायरल होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बेरोजगारी भत्ता और एचआरए बढ़ाया गया। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मनरेगा योजना के तहत काम न मिलने पर बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। 15 से 30 दिनों के अंदर काम देने का नियम है और काम नहीं मिलने पर अगले 100 दिनों के लिए भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली बिहार वालों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगी बारिश। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3-4 दिनों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। हालांकि मानसून की सही जानकारी अभी नहीं मिली है। दिल्ली में जल संकट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला। दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन समाधान नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार से यमुना रिवर बोर्ड में जाकर अतिरिक्त पानी की मांग करने को कहा है। हिंदू के हाथ में रहेगा तिरुपति मंदिर, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं की नियुक्ति के फैसले को पलटने का ऐलान किया है। इससे उन्होंने आंध्र के बड़े वोट बैंक को खुश कर दिया है और अपनी राजनीति में बदलाव का संकेत दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान, 14 साल पुराने वीडियो को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वायरल हो रहा वीडियो 14 साल पुराना है और इसे गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। प्रेमानंद महाराज सरल व्यक्ति हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। यूपी में गर्मी की वजह से बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम के स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। परिषदीय स्कूल अब 24 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि बच्चों के लिए स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। अखिलेश यादव का सियासी मैदान, लखनऊ छोड़ दिल्ली चुनाव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने लिए सियासी मैदान चुन लिया है। इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका न मिलने पर भी विपक्ष की भूमिका में वो मजबूत नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मोदी का डंका, बिहार में खेले का डर। दिल्ली में मोदी की लोकप्रियता कायम है, लेकिन बिहार में भाजपा चिंतित है। लोकसभा चुनाव के दौरान 30% सीटों पर हार का डर है। मगध और शाहबाद क्षेत्र में भाजपा की स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों का प्रदर्शन कमजोर रहा था। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा वार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है और ये अल्पमत में है, इसलिए कभी भी गिर सकती है। खड़गे ने कहा कि हम देश को मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग देंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्याज ने रुलाया, अजीत पवार का बयान। लोकसभा चुनाव के बाद परिणामों का विश्लेषण हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की हार की वजह किसानों का गुस्सा बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि प्याज की समस्या ने लोकसभा चुनाव में महायुति को हरा दिया। आरएसएस ने गिनाई बीजेपी की खामियां, बताया लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं मिली सफलता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बताए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। शिक्षा मंत्री प्रधान के बदले सुर, कहा गड़बड़ी पाई गई तो एनटीए में होगी जवाबदेही। एक दिन पहले नीट यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और भ्रष्टाचार से इनकार करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई खामी पाई गई तो एनटीए में जवाबदेही तय की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने यूनियन बजट 2024-25 के लिए तैयारी शुरू की। उद्योग जगत से मांगे सुझाव। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के लिए व्यापार और उद्योग संघों से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के कानूनों में बदलाव के संबंध में राय मांगी गई है। व्यापार संघों को अपने सुझाव 17 जून तक भेजने हैं। मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और साझा हितों पर चर्चा की। यह मुलाकात G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिणी इटली के रिजॉर्ट शहर में हुई। कांग्रेस ने नीट घोटाले को बताया दूसरा व्यापम। कांग्रेस ने एनईईटी यूजी परीक्षा में धांधली को व्यापम 2.0 करार दिया। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फोरेंसिक जांच की मांग की। कुवैत से भारत पहुंचे 45 भारतीयों के शव। बिल्डिंग में आग लगने से गई थी जान। वायुसेना का C-130J परिवहन विमान कुवैत में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर कोची पहुंचा। विमान आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेगा।
तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल और डीजल के ताज़ा भाव। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के ताज़ा भाव जारी किए हैं। आज 14 जून को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मार्च महीने में कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर घटाई गई थी, लेकिन उसके बाद से कीमतें स्थिर हैं। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम का बयान। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जैश-ए-मोहम्मद द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी पर कहा कि यह मोदी योगी का युग है। आतंकवादी यहां आकर बिरयानी नहीं खाएंगे, बल्कि सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बनेंगे। उज्जैन में क्रिकेट सट्टेबाजी का बड़ा खेल पकड़ा गया, करोड़ों कैश बरामद। उज्जैन में क्रिकेट सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 9 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर करोड़ों रुपए के नोट और 7 देशों की करेंसी मिली है। नोटों की गिनती मशीनों से की गई।